आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि एक्सेल में हम लोग देखेंगे कि हॉस्पिटल की जो बिलिंग शीट होती है कैसे बनाते हैं। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। एक्सेल में ये हॉस्पिटल बिलिंग की शीट है, हम लोग कैसे बनाते हैं। ये फॉर्मेट मैंने पहले से तैयार किया हुआ है। ये देखिए आप, मैंने पहला कॉलम में लिया पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, वार्ड टाइप, एडमिट डेट, डिस्चार्ज डेट, नंबर ऑफ डेज, पर डे वार्ड चार्ज, टोटल वार्ड चार्ज क्या हुआ आपका, पर डे डॉक्टर फीस, टोटल डॉक्टर फीस, टोटल अमाउंट, एडवांस पेमेंट एंड पेबल। और भी हम इसमें कॉलम को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक शॉर्ट टाइप का बनाया है कि मतलब कि हॉस्पिटल्स में बिलिंग्स के लिए क्या क्या मानक ज़रूर होते हैं, उस पर हमने लेके इस शीट को तैयार किया है। तो आइए देखते हैं। पेशेंट आईडी में मैनुअल लिखना है। इसमें पेशेंट आईडी आपको मिलती है, वो आईडी आप यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, इंसर्ट कराएंगे। उसके बाद पेशेंट नेम भी हम मैनुअल लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। वार्ड टाइप आप जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में वार्ड टाइप्स कई तरीके के होते हैं, जैसे आईसीयू वार्ड होता है हमारा, जनरल वार्ड होता है, प्राइवेट वार्ड होता है। इसी तरह कई वार्ड्स भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 वार्ड्स की चर्चा की है, आईसीयू, जनरल, प्राइवेट एंड इतने की मैंने चर्चा की है यहाँ पे। उसके बाद एडमिट डेट में यहाँ पे मैंने दिखाया है कि जब आपके यहाँ पेशेंट आता है, जिस दिन से भर्ती हुआ है, उस डेट को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। डिस्चार्ज डेट, जब वो यहाँ से हॉस्पिटल से जाता है, डिस्चार्ज होता है, तब की डेट है ये है नंबर ऑफ डेज। आपके यहाँ मरीज़ जो भर्ती होता है वो 1 तारीख को भर्ती होता है और 3 तारीख को ये डिस्चार्ज होता है। तो टोटल डे की संख्या क्या हुई, अगर 3 में से 1 घटाएंगे तो आपकी जो टोटल डेज आएगा ये आएगा 2। 3 - 1 करेंगे 2 करेंगे, लेकिन पेशेंट हमारे यहाँ 1 तारीख से एडमिट है तो पहली तारीख भी काउंट होगी, पहली से 3 तारीख तक। तो हम देखते हैं कि पहली को 1, 2, 3, टोटल कितना दिन हुआ, 3 दिन हुआ। अगर मैनुअली हम निकालेंगे 3 - 1 तो 2 ही दिन होगा। तो हमने यहाँ पे एक फार्मूला लगाया है नंबर ऑफ डेज के लिए, आप देखेंगे, इक्वल ब्रैकेट के अंदर E5 का मतलब डिस्चार्ज डेट माइनस D5 मतलब एडमिट डेट, ब्रैकेट क्लोज, +1 क्यों लगाया है हमने। अगर +1 नहीं लगाएंगे तब ये क्या बताएगा आपको, 2 ही डेज बताएगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पे +1 को हटा दिया, ये एंटर किया, कितने आए, 2 डेज। लेकिन हमारा मरीज़ का पेशेंट कब से भर्ती है, 1 तारीख से, तो 1 को भी काउंट करना है हमें। तो 1, 2, 3 टोटल कितने दिन आए, 3 दिन। लेकिन यहाँ पे काउंट क्या हो रहा है, 2 डेज हो रहा है। हमें 3 डेज लाने के लिए क्या करेंगे, तो फिर फार्मूला में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे हम +1 कर दिया, हमने एंटर कर दिया, ये देखिए 3 डेज। इस तरह यहाँ पे पहले फार्मूला का यूज किया गया, इक्वल ब्रैकेट E5 माइनस D5 मतलब डिस्चार्ज डेट माइनस एडमिट डेट, ब्रैकेट क्लोज, +1 आपको समझ में आ गया क्यों लिखा गया यहाँ पे +1। उस डे को इंसर्ट कराने के लिए, उसको भी जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे +1 का यूज किया है। जब हम एक फार्मूला यहाँ पे हमने यूज कर लिया, अब हम इसको क्या करते हैं, सभी को पता होगी, हम यहाँ से ड्रैग कर देते हैं तो टोटल फार्मूला यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। आपको अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम पर डे वार्ड चार्ज पे। वार्ड चार्ज क्या है, ये हमने लिखा हुआ है कि अगर हमारा ये आईसीयू में भर्ती हो तो पर डे का चार्ज ये हो, अगर जनरल में हो तो 5000 हो, प्राइवेट में हो तो 10000 हो। इस तरह हमने ये वार्ड के रेट हॉस्पिटल के हिसाब से यहाँ पे इंसर्ट किए हैं। अब यहाँ पे आता है कि वार्ड चार्ज में हमने यहाँ देखिए फार्मूला लगाया है, दैट इज ए इफ़ फार्मूला। इफ़ का मतलब दैट इज ए लॉजिकल फार्मूला, कि यहाँ पे हमने 3 लॉजिक लगाई है कि प्राइवेट वार्ड में अगर है पेशेंट, जनरल वार्ड में है या आईसीयू में है। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस फॉलो हो रही है और इस कंडीशन में से आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 1। मतलब या तो वो आईसीयू में भर्ती होगा या जनरल में भर्ती वार्ड में होगा या प्राइवेट में होगा, तीनों में नहीं होगा। लेकिन हमें क्या करना है, गेस तीनों को लेके करना है कि यदि ऐसा है तो उसका रेट क्या होगा, यदि ऐसा है तो उसका रेट क्या होगा। तो हमने यहाँ फार्मूला लगाया है, इक्वल इफ़ ब्रैकेट में C5 का मतलब हमने यहाँ पे वार्ड टाइप को इंडिकेट किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आईसीयू यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, वार्ड टाइप को इंडिकेट किया है। इफ़ ब्रैकेट C5 इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर प्राइवेट लिखा है, प्राइवेट वार्ड, एंड
कामा लगाया है, फिर F5 मीन्स मतलब हुआ नंबर ऑफ डेज, मतलब कितने दिन वो आपके यहाँ एडमिट था। तो यहाँ पे हमने उस सेल का रेफरेंस दिया हुआ है ये F5 मल्टीप्लाई 10,000। अगर वो प्राइवेट वार्ड में हो तो उसका बिल एक दिन के हिसाब से ऐसे काउंट हो जाए। यदि ऐसा नहीं है, कामा इफ़ ब्रैकेट फिर से C5 वार्ड टाइप इक्वल टू डबल यूनिटेड कोड के अंदर हम लिखेंगे जनरल, फिर यहाँ पे डबल यूनिटेड कोड जो हमने क्लोज किया है, फिर कामा लगाया है F5 मल्टीप्लाई 5,000 कामा इफ़, यदि दोनों में से कोई नहीं, तीसरे वार्ड में अगर ICU में वो भर्ती है तो हमने फिर लिखा है इफ़ ब्रैकेट के बाद C5 इक्वल टू डबल यूनिटेड कामा में ICU कामा F5 मल्टीप्लाई 20,000। जितने हमने इफ़ के बाद जो ब्रैकेट ओपन लगाया है हमने, उतने ही आप देखेंगे ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज भी होंगे 1 2 3, ये भी 1 2 3। ये आपको ध्यान देना होगा कि जितना ओपन ब्रैकेट लगेगा उतना ही क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा कि यदि C5 प्राइवेट वार्ड में है तो 10,000 के हिसाब से काउंट कर दे, यदि ये जनरल वार्ड में है तो 5,000 के हिसाब से काउंट कर दे, एंड ICU में है तो 20,000 के हिसाब से वो पर डे के हिसाब से काउंट करके आपको जो भी रेट अमाउंट होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद इतना करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे वार्ड चार्ज सबके काउंट होके चले आए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, आप देख रहे हैं पर डे डॉक्टर फीस। पर डे डॉक्टर फीस का मतलब क्या हुआ, मतलब अगर आपके यहाँ डॉक्टर रोज़ विजिट करता है या जितने भी दिन विजिट किया उसने, तो उसका एक दिन का चार्ज कितना है हमारा 1,000 है। तो हम क्या करेंगे, टोटल डॉक्टर फीस में यहाँ भी फार्मूला लगाएंगे इक्वल F5 मतलब नंबर ऑफ डेज, टोटल कितने दिन आए विजिट करने, पर डे उनकी फ़ीस क्या है 1,000 है, तो इक्वल F5 मल्टीप्लाई 1,000 करके जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट डॉक्टर का भी फीस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप ड्रैग करके सभी में ये फार्मूला लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का मतलब क्या है, इसमें वार्ड चार्ज एंड डॉक्टर फीस को क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो हमारा क्या है H5 क्या हमारा रो है, H हमारा कॉलम है, तो इक्वल H5 प्लस J5, दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट निकल जाएगा कि हमारा टोटल अमाउंट कितना बना है। उसके बाद एडवांस, जब भी हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि आप हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट कराते हैं तो कुछ एडवांस जमा करते हैं, तो जो भी एडवांस अमाउंट होता है हमने यहाँ पर लिखा 10,000। उसके बाद पेबल अमाउंट क्या हुआ, पेबल अमाउंट हमारा टोटल अमाउंट में से एडवांस अमाउंट को यहाँ पे घटा दिया गया है। आप देख रहे हैं ये हमको, मतलब अभी हमारा जो दे है अमाउंट, हमको जो देना है वो कितना है, 53,000 हमारा दे है। आपने देखा होगा कि कितनी आसानी से हमने ये हॉस्पिटल की एक पेशेंट बिली का स्टेटमेंट तैयार किया हुआ है, आपको कहीं ना कहीं समझ में अच्छे से आया होगा। और हमने यहाँ पे एक सरल इसका जो फॉर्मेट है बनाने का प्रयास किया है जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और आप इसको बना के इसका यूज़ ज़रूर करें। और आपको ये कैसा लगा इस पे आप अपनी राय और कमेंट्स ज़रूर दें। धन्यवाद।